जबलपुर से खबर है जहां पे एसपी के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। फर्जी एसपी बनकर यूपी में फ्रॉड कर रहा था। कासगंज की महिला एसपी के नाम पर ठगी हुई है। डीपी पर लगा रखा था महिला एसपी का फोटो। आवाज बदलकर लोगों को शिकार बनाता था। ट्रांसफर और केस खत्म करने के नाम पर ठगी करता था। आरोपी संकेत यादव को कासगंज लेकर गई है पुलिस। जबलपुर के पाटन इलाके के थापक वार्ड का रहने वाला संकेत यादव यूपी में एसपी बनकर ठगी कर रहा था, जिसे कासगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इतना शातिर था कि उसने कासगंज की महिला एसपी के नाम से फर्जी आईडी बनाकर लोगों को फोन करके धमकाना और उसके साथ ठगी करना शुरू कर दिया। पाटन क्षेत्र का एक रहने वाला संकेत यादव था। उसने कासगंज एसपी का डीपी अपने डीपी पर लगाकर वो कई लोगों से वो ठगी करने का प्रयास कर रहा था। इस पर कासगंज के साइबर क्राइम जो पुलिस थाना है उसमें उसके खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज था। वो टीम आई थी और संकेत यादव को गिरफ्तार करके ले गई है और ये पाटन क्षेत्र का रहने वाला था। जांजगीर से खबर जहां पे पटवारी ऑफिस में एसीबी की छापेमार कार्रवाई। 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। संपत्ति के बंटवारे के नाम पर पैसा मांग रहा था और रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया पटवारी। पैसा लेने के समय ऑफिस में पहुंची थी टीम। पटवारी का नाम बाल मुकुंद राठौर बताया जा रहा है। एसीबी की टीम के द्वारा यह एक्शन लिया गया है। इंदौर लगातार 8वीं बार देश में सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर को नई स्वच्छ सुपर लीग शहरों में नंबर 1 पोजीशन का अवार्ड दिया। अवार्ड लेने के लिए दिल्ली पहुंचे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के मेयर पुष्य मित्र भार्गव से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। इंदौर को सुपर स्वच्छ लीग शहरों में पहला स्थान मिला है। मेरे साथ कैलाश विजयवर्गीय हैं जो शहरी विकास मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। आपको शुभकामनाएं। पिछले कई साल से इंदौर नंबर 1 शहर रहा है। क्या वजह आपको लगता है कि ये सफलता एक बार फिर से इंदौर को मिली? देखिए, जन भागीदारी के बिना संभव नहीं है। जनता का स्नेह इंदौर के प्रति है। तो नगर निगम के मेयर, अधिकारी और विशेषकर सफाई मित्र हमारे हैं। इंदौर पहला शहर है जिसने देश में रात्रिकालीन सफाई चालू की। देश में कहीं पे भी रात्रिकालीन सफाई चालू नहीं थी, पर हमने प्रारंभ की और विशेषकर महिला कर्मचारियों ने रात में आकर सफाई की। मतलब आप विश्वास देखिए उनके परिवार वालों का भी हम पर कि हम उनके घर गाड़ी भेजते थे, वो आते थे और सफाई करते थे इंदौर के। तो इंदौर के सफाई कर्मी, इंदौर की जनता की जन भागीदारी और नगर निगम के मेयर और सारे कमिश्नर के साथ पूरे अधिकारियों की टीम इसके लिए जिम्मेदार है। आगे के लिए क्या प्लान किया है आपने? क्या इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे? और दूसरी बात, शहरी विकास मंत्री ने ये भी कहा है कि अब जो बड़े शहर हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनको हैंड होल्डिंग भी करनी होगी, जो शहर अच्छा नहीं कर पा रहे। हमें जो शहर देंगे हम उसको भी नंबर 1 बनाएंगे। हमारा दायित्व है, जैसा प्रधानमंत्री जी का सपना है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत में हमारी भी सहभागिता हो। हमने हमारा शहर तो स्वच्छ बना दिया। अब जो शहर केंद्रीय मंत्री हमको देंगे हम उसको भी नंबर 1 बनाएंगे। अब एक रोल मॉडल शहर के तौर पे इंदौर सामने आया है देश में। आपको लगता है ये एक मॉडल है जिसको दूसरे राज्यों को, शहरों को भी स्टडी करना चाहिए? सब शहर आते हैं, देखते हैं, पर कर नहीं पाते हैं। उसका कारण है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता है। हमारी विशेषता ये कि हमारे यहाँ जन भागीदारी प्रमुख है। और जो राष्ट्रपति ने कहा कि एक संस्कृति है भारत में, समाज में एक स्वच्छता को लेकर, आपको लगता है कि देश के दूसरे इलाकों में, शहरों को भी उस स्पिरिट को फिर से रिवाइव करना? देखिए, मुझे याद है जब राष्ट्रपति जी ने कहा ना कि हमारे बड़े भाई थे, वो पैंट पहनते थे, जब वो फट जाती थी तो हमारी हाफ पैंट बनती थी। हमारी हाफ पैंट भी फट जाती थी तो फिर हमारी दादी गादी सीती थी उसका। तो हमारे यहाँ रीयूज़ की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। और मुझे जैसे राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया तो मुझे वो घटना याद आ गई। तो हम लोग वेस्ट में से भी बेस्ट निकालने की हमारी संस्कृति रही। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो आपको लगता है कि इसमें फंड्स भी एक इशू होता है क्या? क्योंकि राष्ट्रपति ने भी कहा कि जो छोटे शहर हैं उनके पास संसाधन कम होते हैं और उनकी हैंड होल्डिंग करना ज़रूरी होगा। देखिए, मेरी दृष्टि से संसाधन सेकेंडरी है। प्राइमरी है आपकी मनस्थिति, आपके मन की शक्ति और मन का विश्वास। इंदौर में जनता ने जो ठाना वो कम संसाधनों में भी पूरा करके बताया। आज इंदौर एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी का प्लांट चला रहा है।
अपने सूखे कचरे से पैसा कमा रहा है। अब हम हरे कचरे से भी बायोफ्यूल बनाने वाले हैं, घर से निकलने वाले तेल से भी हम फ्यूल बनाने वाले हैं, घर से निकलने वाले कपड़े से कपड़ा बनाने वाले हैं। तो संसाधन तो हम वैसे ही जुटा लेंगे और एनफोर्समेंट से भी हम पैसा लेके आते हैं। जो फाइन हम लगाते हैं उसको हमने फिक्स किया हुआ है कि एक महीने में कम से कम 30 लाख के फाइन हो और 3 गाड़ियाँ हमको खरीदनी है। तो संसाधन सेकेंडरी हैं, लेकिन संसाधन भी बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव रास्ते निकालने होंगे फंड्स के लिए, और राष्ट्रपति ने भी कहा कि जिनको हम वेस्ट मानते थे वो दरअसल बहुत मूल्यवान होते हैं। देखिए, इंदौर में राम मंदिर का दुनिया का सबसे बड़ा रेप्लिका बना हुआ है, जो आयरन वेस्ट से बना है। जो सितार आज राष्ट्रपति जी को भेंट की वो उसका एक छोटा सा स्वरूप थी। हमने दुनिया का सबसे बड़ा 20 बाय 40 और 20 फीट ऊंचा आयरन वेस्ट का रेप्लिका बनाया है। तो वेस्ट टू आर्ट, वेस्ट टू वेल्थ। और इंदौर अब स्वच्छता का गुरु भी है। जैसा माननीय खट्टर साहब ने भी कहा कि अब शहरों को एक दूसरे से प्रेरणा लेनी चाहिए, तो इंदौर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। जो शहर हमको दिया जाएगा उसमें हम अपना मॉडल रेप्लिका करके बताएंगे। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इंदौर का सफाई मॉडल किसी का कॉपीराइट नहीं है, उसको सबको कॉपी करने का राइट है। दिल्ली में घोषित हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के नतीजों में इंदौर ने एक बार फिर से देश भर में पहला स्थान हासिल किया। यह लगातार 8वीं बार है जब इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर को सम्मानित किया। सम्मान मिलने से इंदौर के नगर निगम कर्मचारी, सफाई मित्रों और अधिकारियों में खुशी का माहौल है। इन लोगों ने जिले में पटाखे फोड़कर उत्सव मनाया और खुशी जताई। हमारे सहयोगी ने इन सफाई कर्मचारियों से बातचीत की है, सुनिए। सर्वेक्षण में इंदौर 8वीं बार पहले स्थान पर पहुंचा है। हम फिलहाल इंदौर के नगर निगम में मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे खुशी का माहौल है। लोग यहाँ पे लगातार जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो है सभी लोग खुश हैं। जो है अंदर सेलिब्रेशन भी चला है, पटाखे फोड़े गए हैं और इसी के साथ जो लगातार इनका प्रयास है, इंदौर का प्रयास, सफाई मित्रों का प्रयास है, वो सफल रहा है और खुशी का माहौल पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि कैसे जो है इंदौर जो है नंबर 1 जो आया है उसमें कैसे सबका योगदान रहा है, कैसे सभी लोग इसमें लगे रहे, डटे रहे ताकि इंदौर लगातार पहले स्थान पर बने रहे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंदौर के लिए, लगातार 8 बार पहले स्थान पर आना, पहले स्थान पर जो है अपना स्थान ग्रहण करना। जो शीर्ष स्थान है अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली में जो है इंदौर ने पुरस्कार जो है ये प्राप्त किया है और इसी के साथ आगे के भी आने वाले वर्षों में इंदौर इसी तरीके से सेलिब्रेट करता रहेगा, इसी तरीके से पहले स्थान पर आता रहेगा। का पल है कि जब इंदौर एक बार फिर स्वच्छता में सिरमौर बन के उभरा है और हमारे ऐसे दिल लगा के काम करने वाले सफाई कर्मी जो हमारी स्वच्छता की रीढ़ की हड्डी है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। हमारे कमिश्नर साहब, मेयर साहब, हमारे अपर आयुक्तगण, हमारी पूरी टीम नगर निगम की जो दिन दूनी रात चौगनी मेहनत कर इस तमगे को आज हम हासिल कर पाए हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और आज एक अविस्मरणीय पल है, आज बहुत खुशी का पल है और एक संतुष्टि है कि जो मेहनत करी है वो चरितार्थ और सफल हुई है। आप सबके माध्यम से हमारी पूरी टीम को और इंदौर नगर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 था, है और रहेगा।